इंट्रो को स्किप नहीं करना, पहले इंट्रो को देखिएगा, अदरवाइज ये पूरी आपको रीडिंग समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मैं शुरू करती हूँ। हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। इस रीडिंग में मैं पिक अ कार्ड नहीं कहूँगी, पिक अ आर्ट कहूँगी एक्चुअली, क्योंकि इसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे इस रीडिंग में, जिसमें आपको किसी एक को या दो को, जितना भी आप चूज करना चाहें, मेरे हाथ से बनी हुई जो ड्राइंग्स है, मेरे जो आर्ट पीस है, उनको चूज करना है। और इस रीडिंग में मैं कोई भी कार्ड इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, कोई टैरो डेक, कोई ऑरेकल कार्ड्स नहीं यूज़ करने वाली हूँ। मैं इस रीडिंग में सिर्फ चैनल्ड मैसेजेस जो मुझे उस आर्ट वर्क से मिलेगा, मैं सिर्फ वही डिस्कस करूँगी। ठीक है। अगेन कुछ ऐसी चीज़ें मैं कह सकती हूँ इस रीडिंग के दौरान, क्योंकि चैनल मैसेजेस है, मुझे नहीं पता मुझे क्या स्पिरिट दिखाएगी, क्या मुझे मैसेजेस मिलेंगे। हो सकता है कुछ ट्रिगरिंग मैसेजेस हों, कुछ डार्क मैसेजेस हों, कुछ इंटेंस मैसेजेस हों, कुछ आपको उकसा भी सकते हैं। तो मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि अपनी समझ को ध्यान में रखकर ही इस रीडिंग को देखिएगा। मैं खुद एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ इस रीडिंग को पोस्ट करके, बट मैं गाइडेड हूँ। मुझे ये कहा गया है कि आपको ये रीडिंग पोस्ट करनी है। हो सकता है जो मैसेजेस हैं वो ज़रूरी हैं कि कुछ लोगों के लिए सुनना, तो प्लीज़ अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिएगा। और आपको बारी बारी सारे ऑप्शंस देखने हैं, फिर चूज करना है। नंबर के हिसाब से चूज नहीं करना, आपको अपनी आंखों का इस्तेमाल करना है, देखना है आर्ट वर्क को पहले, और फिर देखना है कि आप किन के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। वो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी, अगर जितने भी चूज करना चाहे। 6 ऑप्शंस हैं, मैंने जैसे पहले कहा। यहाँ पर ये जो चार्म्स है, इनके भी अपने मायने हैं इस रीडिंग में रखने के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी आर्ट वर्क को चूज करते हैं। कुछ लोग शायद इन चार्म्स को ना देख पाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, राइट, कि आप कौन सी आर्ट वर्क को चूज कर रहे हैं। और दूसरी जो बात मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपको कहना चाहूँगी, ये जो चार्म्स है मैं इनको डिस्क्राइब नहीं करने वाली, मैं इनके अर्थ इस रीडिंग में नहीं बताने वाली। ये चार्म्स यहाँ पर इसीलिए रखे गए हैं कि आपको मैं ये मौका दूँ आपकी फ्री विल को चूज करने का। आई थिंक टैरो रीडिंग्स में अक्सर फ्री विल के बारे में बात होती है, लेकिन फ्री विल को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता, उसके बारे में इतनी गाइडेंस नहीं दी जाती। इस रीडिंग के जरिए मैं आपसे ये कहूँगी, आप इनमें से कोई भी चार्म अपने लिए चूज कीजिए, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके कोई भी एक चार्म को चूज कीजिए। और मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मैं नहीं बताने वाली हूँ मैसेजेस चार्म्स के, मैं सिर्फ चैनल करूँगी आर्ट के। तो अपनी इंट्यूशन से पूछिए कि आपको इन जो भी चार्म आप चूज कर रहे हैं, इससे आपको क्या याद आ रहा है, इससे आपको कौन सी ऐसी याद जो है वो आपकी ताज़ा हो रही है, ऐसा कौन सा ख्याल है जो आपके मन में आ रहा है, और वही मैसेजेस आपके लिए होंगे। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में समझाया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और या गाइस, थोड़ी सी इंटेंस होने वाली है, मैं ऑलरेडी इसकी एनर्जी को महसूस कर सकती हूँ। टाइम स्टैम्प्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे मैसेजेस हो सकता है रेजोनेट ना हो, जो हो बस उन्हें ही स्वीकार कीजिएगा, बाकी को मत कीजिएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सही पाल को चूज करेंगे, मैं शुरुआत करने वाली हूँ ऑप्शन 1 के साथ। ठीक है,
फाइल 1। हाय, स्वागत है आप सभी का आपकी रीडिंग में। ये है आपका ऑप्शन, ये है आपका आर्ट वर्क और मैं चैनल करूँगी मैसेजेस को अगेन। अभी भी अगर आपने इंट्रो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इंट्रो को देखिए, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। मुझे सर्दी का मौसम महसूस हो रहा है, जैसे कोई सर्दी में ठिठुर रहा हो, सर्दी में उसे ठंड लग रही है और वो अपने हाथ सेकने की कोशिश कर रहा है। और मैं जब भी ऐसा कुछ महसूस करती हूँ अपनी इंट्यूशन के ज़रिए, जब भी मुझे ऐसा कोई मैसेज मिलता है तो मुझे जैसे कोई हेल्प, एक कंफर्ट, आग से जब ठंड हो तो हमें गर्माहट मिलती है, हमें चैन मिलता है, हमें सुकून मिलता है। तो सबसे पहला मैसेज जिन लोगों के लिए आ रहा है मुझे, वो ये है कि आपके लिए सुकून अवेलेबल है। जो सुकून है, जो हीलिंग है, जो पीस है, वो अवेलेबल है, लेकिन वो कनेक्टेड है आपके सेक्रल चक्रा से। ये जो संतरी और केसरी रंग है ना, ये मुझे हमेशा सेक्रल चक्रा की ओर संकेत देता है। आप में से कुछ लोगों को बहुत धमकाया गया है किसी चीज़ को लेकर। आप में से कुछ लोगों का, जैसे मुझे विजन में नज़र आ रहा है, जैसे किसी का गला घोंटा गया हो। और ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इसे लीजिएगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये लिटरल भी मीनिंग हो, लेकिन मुझे विजन में ऐसे नज़र आ रहा है जैसे किसी का गला जो है वो घोंटा जा रहा है, क्योंकि वो शख्स सच कहने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स अपने सोच को, अपने एक, मुझे बहुत ही इंकलाब जिंदाबाद, वो भगत सिंह की एनर्जी मिल रही है कि वो रेबल एनर्जी, कुछ ऐसी बात आप कहना चाहते थे, कुछ ऐसा काम आप करना चाहते थे जो कि बाकी लोगों को मंजूर नहीं था और इसीलिए उन्होंने आपको दबाने की कोशिश की। और मुझे इससे यही नज़र आ रहा है कि ये जो आपकी पीस है, ये जो आपकी हीलिंग है, ये आपके सेक्रल चक्रा के ब्लॉक्ड होने की वजह से ब्लॉक्ड है। जब ये सेक्रल चक्रा आपका ओपन हो जाए, जब आप अपनी उन बातों को जो आप कहना चाहते हैं आप उन्हें बता पाएँ दूसरों को बिना किसी डर के, तभी ये हीलिंग आप लोगों के लिए पॉसिबल है। मुझे सुन रहा है व्हाट इज़ द लेसन, व्हाट इज़ द लेसन। आपका यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशन है, आपको खुद को पता होगा, पर ये जो भी बुरी सिचुएशन है जिसमें आपको दर्द मिल रहा है, इससे मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो ये है कि आपको खुद से पूछना है कि इस सिचुएशन में लेसन क्या है, इस सिचुएशन में आपके लिए कौन सी चीज सीखने वाली है, कौन सा ऐसा लेसन है जो ये एक्सपीरियंस आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं महसूस कर रही हूँ जैसे मेरे हाथों में कोई रस्सी हो और वो छूटना चाहती है। यूनिवर्स चाहता है, कोई डोरी है ऐसी मेरे हाथों में जो आज़ाद होना चाहती है, लेकिन आप में रेजिस्टेंस है, आप उस डोरी को पकड़े हुए हैं, आप उस डोरी को छोड़ नहीं रहे हैं। आपके हाथ जो हैं, मुझे बहुत यहाँ पर प्रेशर महसूस हो रहा है, जैसे कि मैं अपने हाथ खोलना चाहती हूँ लेकिन कुछ है जो मेरे हाथों को बांध रहा है। मुझे वो मदानी कहते हैं हम पंजाबी में, जिससे हम लस्सी बनाते हैं, वो जो चरखा नहीं कहते उसे, वो उसे कहते नहीं है, वो गांव में होती है जब वो धार ऐसे, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, स्पिरिट, लस्सी बनाते हैं हम उनसे, ऐसे उसको विस्क करते हैं, जिसे जो देसी स्टाइल का विस्क करते हैं ना हम जिनसे चीज़ों को, वो मुझे नज़र आ रहा है। जैसे दूध में से मलाई निकालने की कोशिश की जा रही है। अपने एफर्ट्स जो आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रिवॉर्ड आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है अभी समय नहीं है, अभी विस्क करिए, अभी और विस्क कीजिए, अभी इतनी मलाई नहीं बनी है कि आप उसे निकाल सकें, अभी और मेहनत करनी है, अभी और
कोशिश करनी है, अभी आपकी तरफ से मेहनत की डिमांड की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। मुझे टहनियाँ नज़र आ रही हैं, ब्रांचेस, वो पेड़ होते हैं, मुझे हरी हरी घनी टहनियाँ नज़र आ रही हैं। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि जैसे ये जो टहनी है, ये जो ब्रांच है, वो किसी पंछी के रहने का बसेरा हो, जैसे वो उसे सहारा दे रही है। आप में से कुछ लोगों का जो जीवन हुआ है वो दूसरों की भलाई के लिए हुआ है, मानवता की सेवा के लिए ही आपका जन्म हुआ है। दूसरों को सहारा देना आपके जीवन की जो सूरत है इस वक्त। अगर आप दूसरों की मदद में नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप 9 to 5 जॉब में हैं और आप खुश नहीं, वो इसलिए है क्योंकि आप उस काम के लिए नहीं बने हैं। आपका जो काम है इस जीवन में वो है दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए रास्ते का निर्माण करना। जहाँ अगर कांटे बिछे हुए हैं दूसरों के लिए, तो उन कांटों को चुगना और वहाँ पर फूल बिछाना बाकी लोगों के लिए। आपका जीवन ही इसलिए हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी। आप में से कुछ लोगों को शिवलिंग, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग शिवा की एनर्जी नज़र आ रही है, तांडव, और वो कह रहे हैं शिफ्ट योर एनर्जी। शिव आपसे कह रहे हैं शिफ्ट योर एनर्जी। आप में से कुछ लोगों को स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। तांडव, मुझे बहुत ज़्यादा तांडव नज़र आ रहा है, फायर, और वो आपसे कह रहे हैं शिफ्ट योर एनर्जी। आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं। अगर आप रो रहे हैं तो आपको उस एनर्जी से उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, अपने फोकस को कहीं और लगाने की ज़रूरत है। कहीं एक जगह आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है। अब मुझे ये नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों का आपके पूरे शरीर में कुछ ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा बॉडी पार्ट है आपका जहाँ पर आपको ऐसा प्रेशर महसूस होता है, जैसे कोई पोक कर रहा है, ऐसा दर्द आपको महसूस होता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि ये एनर्जी ब्लॉक्ड है। मुझे नहीं पता आप रोते ज़्यादा हैं या हंसते ज़्यादा हैं या स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल कर इस मैसेज को समझिएगा। ऐसा महसूस हो रहा है मुझे, और ये आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को धूप से डर लगता है। बहुत ही वियर्ड मैसेज, वाओ। आप में से कुछ लोगों को धूप से डर लगता है, रोशनी से डर लगता है। ये मुझे विजन में मेरे जैसे धूप नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए लिटरल अगेन मीनिंग हो सकता है कि आपको सच में धूप से डर लग रहा है, या फिर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपको रोशनी से, आप हमेशा, आपकी जो चॉइसेस हैं वो हमेशा अंधकार से भरी हुई होती हैं। आपके जो दोस्त बनाने का जो चॉइसेस है वो भी बुरी हैं। खाने पीने की जो आदतें हैं वो भी बुरी हैं। आपको रिलेशनशिप भी, अगर आपका कोई रिलेशनशिप भी होता है तब भी वो अंधकार से भरा हुआ, टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, आपको वैसे ही चॉइसेस बनाने की जैसे आदत है। और मुझे इसीलिए धूप नज़र आ रही है कि आप अपने लिए खुद धूप को नहीं चुनते। मुझे बिजली का खंभा नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कड़कना, कुछ खतरा है किसी चीज़ से, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को छू रहे हैं क्योंकि आपके अंदर रेजिस्ट है। आपके अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस है, आप रेजिस्ट कर रहे हैं उसे। आप एक पल को कहते हैं उसे छूऊं, और आपको पता है कि उससे खतरा है, लेकिन फिर आप पीछे करते हैं हाथ, फिर उसकी तरफ जाता है। आप में से कुछ लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, बहुत सारी काउंसलिंग की। ओह, वाओ। आप में से ये मैसेज जिसके लिए भी है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, ऐसा मत कीजिए। आप में से कुछ लोग जैसे खुद को काटने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पिरिट कह रही है ये सल्यूशन नहीं है, ये सल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस सिचुएशन में डाला गया है ताकि आप उनसे एक लेसन सीख सकें। क्यों? क्योंकि आपकी सोल को उसकी ज़रूरत है। मे बी शरीर को उसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन सोल को है। आप में से कुछ लोगों की जो ब्लड लीनियज है, जो ब्लड लाइन है, वो मुझे इजिप्ट नज़र आ रहा है। ममीज़,
वो जो रखा करते थे बॉडीज को प्रिजर्व करके, मुझे इजिप्ट नजर आ रहा है। वाओ, ये बहुत 5D रियलिटी जिसे कहते हैं, 5D डायमेंशन जिसे कहते हैं, प्लेटो ने इसके बारे में बात की है, जो हमारे फिलोसोफर हुए हैं। कॉन्शियसनेस के लेवल्स होते हैं, कॉन्शियसनेस के अपने अपने लेवल होते हैं। हिंदू फिलॉसफी में उसे चक्रास के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में प्लेटो जो अब फिलॉसफर हुए हैं, उन्होंने बहुत ही बाखूबी से उन कॉन्शियसनेस के लेवल्स को समझाया है। आप में से कुछ लोगों को उस चीज़ की स्टडी करने की ज़रूरत है, आप में से कुछ लोगों को वहीं से जवाब मिलेंगे। मुझे पहाड़ नज़र आ रहे हैं और जैसे उसमें से कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पहाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इससे मुझे समझ आ रहा है आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इतना कठिन है, जो कि बाकी लोग अगर देखेंगे तो वो कहेंगे तुम तो मूर्ख हो, तुम तो ये कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन मुझे अगेन एक वो मूवी याद आ रही है, माझी है शायद उसका नाम, जिसमें उस शख्स ने पहाड़ को तोड़कर उसमें से रोड निकाला था। और स्पिरिट आपको यही मैसेज देना चाहती है कि आप जो भी करना चाहते हैं वो संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो भी आप सोचते हैं वाओ, एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इन दोनों सेंटेंस में बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन मैंने आपके लिए यूज़ किया एवरीथिंग इज पॉसिबल। वाओ, आप में से कुछ लोगों को ये शंका है, ये शक है अपने आप पर कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने इसीलिए एवरीथिंग यूज़ किया वर्ड, ना कि एनीथिंग। स्पिरिट आपको प्रोत्साहित करना चाहती है, आपसे कह रही है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। वो सब चीज़ें जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हैं। मुझे बहुत ही जैसे गर्म दिन है, बहुत ही गर्म दिन और हल्की हल्की हवा चल रही हो, वैसा महसूस हो रहा है। आप में से कुछ लोगों को बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग शायद इस मैसेज को बहुत लाइटली लें कि पानी पीना ये तो हर कोई कहता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपका जीवन, जो हमारा जीवन, हमारी जो बॉडी है, वो 70% पानी है। धरती का भी यही स्वरूप है, पानी ही हमारे जीवन को चलाता है। और आपको अगर लग रहा है कि आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, वो आपको इसीलिए नहीं बन रहे, जो आपकी जीवन रेखा है, जो पानी जिसको चाहिए, जिसे पानी से सींचने की ज़रूरत है, आप उसे नहीं सींच रहे। मुझे सूखे होंठ, रूखे होंठ भी नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जैसे बहुत ही बड़ी बड़ी, और जैसे वो कोई पहली बार वो इमारतें देख रहा हो। आप में से कुछ लोगों का मुझे ट्रैवल नज़र आ रही है, बिल्कुल ही नई जगह पर, जैसा ऐसा नज़ारा जो आपने पहले कभी नहीं देखा अपने जीवन में, और आप बहुत ही हैरान हैं। एक बच्चे जैसी एनर्जी, जो बच्चे को कुछ पता नहीं होता, उसे सब कुछ शुरू से सीखना होता है, वैसी एनर्जी। मुझे बैकपैक नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे वर्क परमिट और या स्टूडेंट वीज़ा जिसे कहते हैं, वो मुझे नज़र आ रहा है, जैसे विदेश में बैकपैक। मुझे सीमेंट और ईंटें नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए नया घर, नई प्रॉपर्टी आपके जीवन में आने वाली है। शिवलिंग, अगेन मैं कहूँगी आप में से कुछ लोगों को शिवलिंग, शिवा की एनर्जी बहुत आ रही है। शिवलिंग के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो ज़रूर इस बात को सुनिएगा, और अगर आप किसी और धर्म से हैं तो शिवा का यहाँ पर मतलब है कॉन्शियसनेस, द हायर कॉन्शियसनेस। ओशो, मुझे ओशो के शब्द सुन रहे हैं। लीपा पोथी, ये शब्द सुन रहा है मुझे, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, जैसे उस दीवार के ऊपर कुछ ऐसा है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है, जैसे उसके ऊपर कुछ लगाया जा रहा है।
बो नजर आ रही है मुझे, बो। इन्फिनिटी का साइन भी होता है, लियो का साइन होता है ये। आप में से कुछ लोगों ने एक सवाल किया है, ये जब भी आप रीडिंग देखेंगे तब आप मुझसे कोई सवाल करेंगे और उसका आंसर है नो। मुझे एन नजर आ रहा है, नो। कुछ बुनना है आपको, मुझे इससे ये भी समझ में आ रहा है, कुछ बुनना है। और बुनने में पेशेंस लगता है, चीज़ों को बनाने में पेशेंस लगता है। मुझे रंगोली नज़र आ रही है, मुझे मंडाला नज़र आ रहा है, मुझे स्वेटर जैसे कोई बुन रहा हो और उसमें वक्त लगता है, उसमें पेशेंस लगता है। और यही आपका लेसन है कि आप में से कुछ लोगों को पेशेंस सीखना है। मुझे वुल्फ नज़र आ रहा है, भेड़िया, जैसे वो शिकार करने के लिए रेडी हो, वो देख रहा है, वो कैलकुलेशन लगा रहा है, जैसे वो तैयार हो, वो छलांग लगाने के लिए। अपने आप को टॉक्सिक लोगों से बचाइए, आपको कोई धोखा दे सकता है। नंबर 1 नजर आ रहा है मुझे, अगेन नंबर 1। आप में से कुछ लोग डेस्टिन्ड हैं CEO बनने के लिए। आप में से कुछ लोग डेस्टिन्ड हैं कोई ऐसी कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो कि बहुत सक्सेसफुल होगी। और मुझे एशिया नज़र आ रहा है, बहुत सारा एशिया, जापान, चाइना, कोरिया। मुझे असम भी नज़र आ रहा है, जैसे वो टी गार्डन्स होते हैं, जो चाय पत्ती के मैदान होते हैं बड़े बड़े। और बहुत ही इनोसेंट एनर्जी, बहुत ही इनोसेंट एनर्जी। आप में से कुछ लोगों का जो जीवन साथी है वो डेस्टिन्ड है, वो कि असम से होगा। वो बकरी के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, मासूम से दिखने वाले, मुझे वो नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई उसको हाथ में लिए हुए है, गोद में लिए हुए है। और आप उस जब शख्स को देखेंगे आपको उनसे प्यार हो जाएगा। बहुत ही इनोसेंट एनर्जी। मुझे शीशा नजर आ रहा है जिसमें जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है वो सूरज की रिफ्लेक्शन है। अगेन धूप। मुझे स्नेक भी नजर आ रहे हैं, सांप नजर आ रहे हैं, एनाकोंडा, जैसे कुछ ऑडियंस, बहुत बड़ी ऑडियंस, जैसे कोई स्टेज पर हो, परफॉर्मेंस दे रहा हो, बहुत सारी ऑडियंस है जो तालियां बजा रही है, आपके गुणों को सराह रही है। आप में से कुछ लोगों के बालों में दिक्कत है, कुछ ना कुछ आपके बालों में कुछ ऐसी दिक्कत है जिससे आप बहुत परेशान हैं। और मुझे स्पिरिट दिखा रही है उसका कारण आपका दिमाग है। आप अपने दिमाग में आपने कुछ ऐसी कहानियां बना रखी हैं, आप कुछ ऐसी बातें सोच रहे हैं जिसका असर आपके बालों पर पड़ रहा है। दिवाली पर जो चक्री चलाते हैं हम, मुझे नहीं पता मैं अगर सही वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, वो जो गोल सी होती है और इसे हम चक्री कहते हैं शायद उसे, मुझे वो नजर आ रही है जैसे चक्र चल रहा हो, सुदर्शन चक्र विष्णु का, वैसा कुछ जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपको कहीं से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के जो आराध्य हैं वो विष्णु हैं और उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। वो आपको जैसे मुझे उनका हाथ नजर आ रहा है और जैसे उनके हाथ से सोने के सिक्के झलक रहे हों, सोने के सिक्के निकल रहे हैं और वो आपको वो देना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों को मॉनेटरी हेल्प। अगेन गाइस, सोने का रंग पीला होता है और सूरज का भी पीला। बहुत सारी रोशनी आपके जीवन में आना चाहती है लेकिन आप जैसे उसे ब्लॉक कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को दान पुण्य करने की ज़रूरत है। मुझे नज़र आ रहा है आपने अपने जैसे, हो माय गॉड, ओके, आप में से मुझे नज़र आ रहा है जैसे आपका कोई धन हो और उसके ऊपर जो सांप है वो बैठा हुआ है। और यहाँ पर सांप मुझे ईगो नज़र आ रही है, जैसे वो ईगो उस सोने को उस पैसे को प्रोटेक्ट कर रही है। और वो जो
आपके आसपास कुछ ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत है और आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अभी इस वक्त बहुत सारा गुस्सा महसूस हो रहा है, जैसे आपकी स्पिरिट गुस्सा है आपसे कि क्यों नहीं तुम करते। तुम मुझसे तो मांगते हो कि मुझे पैसे दो, मुझे धन दो, मुझे ये दो, लेकिन जब कोई तुम्हारे सामने है, वो हो सकता है वो नारायण खुद हों, वो साईं खुद हों, और आप उनकी ही मदद नहीं कर रहे। ये आपके लिए परीक्षा थी और वो कह रहे हैं कि आप इस परीक्षा में फेल हुए क्योंकि आपने मेरी मदद नहीं की, आपने मेरे बंदे की मदद नहीं की। आपके पास पैसा था उस वक्त आपके पर्स में, लेकिन आपने वो दान नहीं किया और इसी वजह से ये रोशनी आपके जीवन में नहीं आना चाहती। आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मुझे एनर्जी मिल रही है गुस्से की। अगेन मैंने पहले ही डिस्क्लेमर में कह दिया था, ये बहुत इंटेंस और ट्रिगरिंग होने वाली है। आप में से कुछ लोगों का जैसे गंगा स्नान अधूरा है, जैसे मुझे ये नजर आ रहा है। गंगा का जल ग्रहण करना या कुछ गंगा से जुड़ा हुआ कुछ अधूरा है। और मुझे नज़र आ रहा है जैसे आपके लिए एक सीढ़ी बनाई गई है। आप हेरोफेंट की एनर्जी, आपकी हायर सेल्फ ने आपके लिए एक सीढ़ी बनाई है और वो आपसे कह रही है कि अब इस पर चढ़ो, लेकिन आप यहाँ पर खड़े हैं फर्स्ट स्टेप पर और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं गिर जाऊँगा, लेकिन आपकी हायर सेल्फ कह रही है नहीं, तुम नहीं गिरोगे, मैं हूँ तुम्हें संभालने के लिए, ये हाथ है तुम्हें संभालने के लिए, तुम चढ़ो। लेकिन आपके अंदर बहुत डर है। आप में से बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की, और इसको आप समझे ना समझे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप में से कुछ लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, पीरियड। आकर रोना कि मेरा तो काम नहीं बन रहा, मेरी तो ज़िंदगी में ये क्यों, क्योंकि आप हल नहीं कर रहे हैं उस चीज़ का। यहाँ पर ये जो धाराएं हैं अगर आपको नज़र आ रही हो, ये काली काली लाइंस जो हैं, मुझे ये आपकी स्टोरीज नज़र आ रही हैं, जैसे आपने अपने दिमाग में इतनी ही सारी स्टोरीज क्रिएट की हुई हैं जो कि सच नहीं है। आपको स्टोरीज से बाहर निकलना होगा। मुझे बीच नज़र आ रहा है, जैसे वहाँ पर बैठा कोई चिल कर रहा हो, बीच पर बैठा हुआ चिल कर रहा हो। वकेशन टाइम जिसे कहते हैं, वकेशन, कोई छुट्टी का दिन, आराम करना, रिलैक्स करना, जैसे आप वो भूल गए हैं। मुझे पतंग नजर आ रही है, मुझे बचपन नजर आ रहा है किसी का, जैसे कोई पतंग से उड़ाते उड़ाते कहीं गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। जैसे कोई ऐसा नजर आ रहा है जैसे कोई लंगड़ा कर चलता है, जैसे किसी के पाँव में दिक्कत है, और स्पिरिट आपको कह रही है कि ये आपको दिक्कत इसीलिए दी गई है ताकि आप इससे आपकी जो सोल है वो ग्रोथ हो सके। अगेन आप में से बहुत सारे लोगों को ताने कसे गए हैं किसी चीज़ को लेकर, और जितने आपको ताने कसे गए हैं आप उतने ही गहरे होते गए हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी में। पत्तियां नजर आ रही हैं मुझे, पत्तियां, पेड़ की हल्की हल्की पत्तियां नजर आ रही हैं, जैसे उसका आकार बन रहा है। हील, रीग्रो, लेट गो, स्टिलनेस। आप में से अगर आपके रीडिंग के लिए मैं एक चार्म चूज करूं तो वो ये होगा, डोनेशंस। यहाँ पर डोनेट ब्लड लिखा है, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कुछ भी डोनेशंस कीजिए, अपने पैसे के साथ चिपक कर मत बैठिए। अगर आपको अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको पहले वो अबंडेंस दूसरों के साथ बांटनी होगी। मैं इस रीडिंग को यही ख़त्म करती हूँ गाइस, और ध्यान रखिए। हाय पायल 2, तो जिन्होंने भी इस आर्ट वर्क को चूज़ किया है, मैं पहले आपसे कह दूँ अगर इंट्रो नहीं देखी है तो पहले देख लीजिए, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है।
और दूसरी बात, ये थोड़ी सी ट्रिगरिंग भी हो सकती है, थोड़ी सी आपको उकसा सकती है किसी चीज़ के लिए। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर आप सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को मत देखिएगा। आप में से कुछ लोगों के, जब आप चौथी क्लास में थे, 4th स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ते थे, आपके साथ कुछ हादसा हुआ है, किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से बुली किया है, आपकी ड्राइंग का मजाक उड़ाया गया है। मुझे ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों की ड्राइंग का मजाक उड़ाया गया है और आपको बुली किया गया है, और तब से लेकर अब तक आपके अंदर जैसे वो डर बैठ गया है। अपनी कला को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना, अपने गुणों को दूसरों के सामने दिखाने से आपको डर लगता है। और ये जो भी रीज़न है वो आपके बचपने से, जो भी आपके बचपन में हुआ है, सबकॉन्शियस ब्लॉक जिसने क्रिएट किया है, ये वहाँ से आ रही है। और स्पिरिट आपसे कह रही है कि अगर आपको इस चीज़ को हल करना है तो आपको उन लोगों को माफ़ करना होगा, उन छोटे बच्चों को जो आप ही की तरह आपकी क्लास में पढ़ते थे, उन्हें आपको माफ करना होगा, उन्हें लेट गो करना होगा। ये जो तार जुड़ी हुई है आपकी इतने सालों की, उस तार को काटना होगा। मुझे एक पेंटिंग नजर आ रही है, फरीदा, आई डोंट नो इफ मैं सही हूं या नहीं, लेकिन वो शायद फरीदा की सुरंग, किसी से छिपकर कुछ करना, एक सुरंग खोदी जा रही है, जैसे उसमें से कोई गुजरने की कोशिश कर रहा है, जैसे किसी जेल में कोई बंद हो और उस जेल में से वो कुछ सुरंग बनाई जा रही है ताकि वो आज़ाद हो सके। पत्थर नज़र आ रहे हैं मुझे, जैसे वो पत्थर कोई उठाकर किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, किसी को जैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे एक जैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री नज़र आ रही है जो कि बहुत सारा धुआं निकाल रही है अपनी, जो जहाँ पर वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड है, जैसे वो वहाँ की इन्वायरमेंट को बहुत पोल्यूट कर रही है, जैसे बहुत धुआं निकल रहा है कहीं से, काला घना धुआं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। शुद्ध हवा जिसे कहते हैं। आप में से कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है और उसका रीज़न मुझे स्पिरिट दिखा रही है, आपके दिमाग में कुछ सफोकेटेड थॉट्स जिसे कहते हैं, कुछ ऐसे विचार हैं आपके दिमाग में जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। ये काले इंटेंस जैसे कोई धुआं हो, काला घना धुआं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, ऐसा ही कोई थॉट है आपके दिमाग में जो आपके दिमाग को पोल्यूट कर रहा है, आपकी आत्मा को पोल्यूट कर रहा है, और उसकी वजह से ये अस्थमा की जो प्रॉब्लम है आपको है। घास उगाई हो जैसे बहुत सारी, और उसे छांटने की ज़रूरत है, उसे साफ करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को जैसे कुछ मर्ज करने की ज़रूरत है। मुझे ये संगीत सुन रहा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है जो पार्टनर है वो बिल्कुल अलग धर्म से या अलग स्टेट से हो, और वो शख्स आपके लिए डेस्टिन्ड है
और मुझे ये नज़र आ रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, आप दोनों अपने अपने परिवारों के लिए एक नए दरवाजे को खोलेंगे। हो सकता है अब से पहले आप दोनों के परिवार जो थे वो काफ़ी कंजर्वेटिव जो थॉट्स होते हैं, अपने ही धर्म में शादी करना, अपने ही धर्म के साथ आगे बढ़ना, लेकिन आप दोनों जब साथ में आएंगे तो आप दोनों एक नई दिशा, एक नई विरासत का जैसे शुरुआत करेंगे। आप में से कुछ लोग पहाड़ों में शिफ्ट होना चाहते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, आप तंग आ चुके हैं शहरी इलाकों से, और मुझे स्पिरिट दिखा रही है कि उसके लिए प्रॉपर्टी बेची जाए, प्रॉपर्टी खरीदी जाए। मुझे क्लियरली नहीं सुन रहा। प्रॉपर्टी शब्द है इन्वॉल्व्ड यहाँ पर, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाए या प्रॉपर्टी बेची जाए, ऐसा कुछ सुन रहा है मुझे। मुझे मेहंदी नजर आ रही है हाथों में, जैसे वो मेहंदी का रंग होता है संतरी सा, मुझे वैसा नजर आ रहा है, जैसे किसी के हाथों में मेहंदी लगी हुई हो। जैसे कोई अपने हाथों में अपने पार्टनर का नाम लिख रहा है मेहंदी से। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली शादी। मैं इस पूरी ड्राइंग में अगर किसी एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा मेरा फोकस किया है तो वो ये है, ये ट्रायंगल और फिर ये सर्कल। मैं इतनी ज़्यादा आकर्षित हूँ इसको लेकर, मेरा बार बार ध्यान इसी के ऊपर जा रहा है। माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ट्रायंगल एंड देन ये सर्कल। जैसे कि कोई कार्मिक, मैं पार्टनरशिप शब्द यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन मैं कोई कार्मिक साइकिल है ऐसा, जब से आपने होश संभाली है आपको यही गिला रहा है कि कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, और ये सर्कल जैसे इसको तोड़ नहीं सके हैं आप, और उसकी वजह से ये जो माइंड, बॉडी, स्पिरिट है, ये जो ट्रायंगल है, आप उसके साथ कभी कनेक्ट नहीं हुए हैं। ये भी हो सकता है कि आपको मेरी बातें भी समझ ना आए क्योंकि आप उसके साथ अभी कनेक्टेड नहीं हैं। और मुझे नज़र आ रहा है इसको तभी आप हल कर सकते हैं। मुझे नेचर नज़र आ रही है, बहुत बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़। मुझे स्पिरिट कह रही है कि ये जो भी शख्स हैं, ये जितना समय ये नेचर में बिताएंगे, मदर अर्थ की गोद, मुझे ऐसा शब्द सुन रहा है। अगर आप जितना पेड़ पौधों के साथ जुड़ेंगे, पेड़ पौधों को पानी देंगे, उन्हें सींचेंगे, उन्हें छांटी पीटी करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, उतना ही आपका ये साइकिल कटेगा। आप में से कुछ लोगों का कर्मा ही इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ में आपने पेड़ पौधों के साथ शायद कुछ गलत किया है और आपको खुद हील होने के लिए पेड़ पौधों को हीलिंग देनी होगी। आपका जो कर्मा, आपकी लाइफ में जो दिक्कत है वो इसीलिए है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में पेड़ पौधों को शायद कष्ट पहुंचाया है, या आपने उन्हें बहुत क्रूरता के साथ काटा है, या कुछ ऐसा किया है आपने पास्ट लाइफ में जो आपका कर्मा आपको इस लाइफ में काट रहा है। और आपको हीलिंग तभी मिल सकती है जब आप पेड़ पौधों को सींचेंगे, उनको पेड़ पौधे लगाएंगे। आप में से कुछ लोगों को बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। आपका लाइफ में जो भी दिक्कत है उसका असर तभी कम होगा जब आप पेड़ पौधों को हीलिंग देंगे। मुझे बहुत ही बड़ा बाग, फूलों का बाग नज़र आ रहा है, जैसे बहुत बड़ा बाग हो, फूल ही फूल हैं उसमें, इतने सुंदर फूल। और मुझे जैसे इत्र, फूल कितने सारे होते हैं लेकिन इत्र की इतनी सी शायद बोतल बनाने में शायद कितना वो लगता हो, वो फूलों का रस कितना लगता हो, मुझे वही नज़र आ रहा है कि आप ऐसे, आपका जीवन ऐसा है कि इतना सा फल पाने के लिए, इतनी सी खुशी पाने के लिए आपको इतना बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। और वही आपका सबक है, वो इसीलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ लिंक है आपका और आप नेचर का। आप में से बहुत सारे लोग
एयर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं। ऑमलेट नजर आ रहा है मुझे, ऑमलेट। किसी को प्रोटीन की जरूरत है, आपका जो प्रोटीन इनटेक है वो बराबर से नहीं है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। वाओ, ओके। आप में से कुछ लोगों ने कैंसर को विटनेस किया है अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, और मुझे आपका इस जीवन में कुछ लोगों के लिए आपने कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ करना है। क्या करना है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन कुछ ना कुछ लिंक है आपका और कैंसर पेशेंट्स का। शायद आप में से कुछ लोगों को बाल दान करने की ज़रूरत है, अपने हेयर डोनेट करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आप ऐसा ज़रूर करेंगे जो कैंसर पेशेंट्स के साथ रिलेटेड होगा। इस पूरी आर्ट में मुझे एक वाई नजर आ रहा है। अगर आपको भी वो नजर आ रहा है तो ये मैसेज आपके लिए है। स्पिरिट मुझे दिखा रही है वाई जो है वो यस है, लेकिन यहाँ पर यस तो मौजूद है लेकिन वो यस उल्टा है। ये वाई जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर वो उल्टा वाई है। तो स्पिरिट कह रही है कि ऐसा नहीं है कि नो है, आप एक पड़ाव पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जहाँ पर भी पहुंचे यहाँ पर वाई जो है, ये यस जो है वो उल्टा है, उसको सीधा करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे उल्टा वाई नजर आ रहा है। जैसे वो चीज आपके हाथ में है लेकिन पूरी तरह से नहीं। मुझे मोर के पंख नजर आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर मोर के पंख। और मुझे वो तेरे नाम में जो वो लड़की पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंजन, पंख पसारे उड़े पखेरु, इंदूरी सिंदूरी आंगन। मुझे ये बहुत सुंदर तरीके से सुन रहा है। सेल्फ एक्सप्रेशन की निशानी होते हैं ये जो मोर पंख होता है, ये जो पीकॉक होता है, ये सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करना। मुझे लेटर ए नजर आ रहा है। आपके घर में, जिनके भी घर में एक्वेरियम है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जिन लोगों के भी घर में एक्वेरियम है, आपको नीमो, फाइन नीमो, वो जो फिश थी ना वो मूवी में, वो फिश लेने की आपको ज़रूरत है। वो आपके घर के सदस्य बनना उसका डेस्टिन है। इस लाइफ टाइम में आपको उस फिश का जो साथ है, मेरा कहने का जो मतलब है उसे समझिएगा, आपके द्वारा उस फिश को जो खाना दिया जाएगा वो डेस्टिन्ड है। आप दोनों का कोई लेखा जोखा पुराना है, तो आपके पास अगर वो मछली नहीं है तो आपको ये मछली लेने की ज़रूरत है। वो जो संतरी सी और वाइट कलर की उसकी धारियाँ सी हैं, मुझे उस फिश का नाम नहीं पता, लेकिन मैं उसे हमेशा फाइन नीमो वाली फ़िश कहती हूँ। तो आपको वो फ़िश लेने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को खरगोश लेने की ज़रूरत है, गाजर खिलाना। जैसे मुझे ऐसा नजर आ जैसे किसी को खरगोश को कोई गाजर दे रहा हो, बहुत लाड प्यार के साथ। आप में से कुछ लोग शायद अपने घर के दरवाजे या खिड़कियां अच्छे से नहीं खोलते, और स्पिरिट कह रही है कि उसे खोलिए ताकि अच्छी ऊर्जा आपके जीवन में आ सके। पियानो नजर आ रहा है मुझे, पियानो, जैसे कोई पियानो सीखना चाहता है, कोई बजाना चाहता है, और वो मुझे नज़र आ रहा है। और स्पिरिट कह रही है वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखिए, अगर आप बजाते हैं तो उसे कॉन्टिन्यूसली बजाइए, उसकी जो धुन भी निकलेगी, सब कुछ एनर्जी है गाइस, सब कुछ एनर्जी है। उससे जो भी ऊर्जा निकलेगी वो आपको बेहतर बनने में आपकी मदद करेगी।
ऑम्ब्रे, ऑम्ब्रे जिसे कहते हैं मेकअप में, जिन्हें मेकअप की समझ होगी, मुझे वो नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग डेस्टिन्ड हैं मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए। आप में से शायद कुछ लोगों को तारों को देखने की आदत है। रात में आपको अच्छा लगता है तारों को देखना, चांद को देखना और उसी नज़ारे में गुम हो जाना, जैसे वैसी आदत है आप में से। आप में से बहुत सारे लोगों का जो नंबर हो सकता है वो 7 हो सकता है। स्कॉर्पियो साइन भी हो सकते हैं कुछ लोग। बहुत मिस्टीरियस एनर्जी, बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी। मुझे रेस नज़र आ रही है, जैसे कोई रेस में हो, जैसे कोई कंपटीशन हो और आप सबसे आगे हैं, मुझे ये दिखा रहे हैं स्पिरिट। लेकिन 2 लोग हैं जो कि आपको मात दे सकते हैं। 2 लोग ऐसे हैं, एक शख्स की जो हाइट है वो मीडियम हाइट है, एक शख्स की हाइट थोड़ी सी कम है और आप उन सब में लंबे हैं। और ये जो भी 2 शख्स हैं ये आपको मात दे सकते हैं। तो स्पिरिट कह रही है कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ ही आगे बढ़ना है, छल कपट नहीं करना, और जीत आपकी होगी इस रेस में। आप में से कुछ लोगों के लिए एक ब्लेसिंग आ रही है और वो है कार। आपके लिए कुछ ऐसा साधन बन जाएगा, कुछ ऐसी मनी आ सकती है आपके पास जिससे कि आप नए कार को, नए वाहन को खरीद सकें। लेटर पी नजर आ रहा है मुझे। प्रेम, प्रेम शब्द सुना, प्रेम रोग। अगेन आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा काम करने के लिए बने हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट है गाइस। कुछ ऐसा जो बाकी जो समाज है शायद उसको अप्रूव ना करे, लेकिन वो सही है। वो सिर्फ रिवाजों के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे जो विश्वास है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे विचार है वो गलत हों। कुछ ऐसा जो कि सही है लेकिन दूसरों की नज़र में वो गलत है। यहाँ पर ये पेड़ों पर मेरी नज़र गई एकदम से, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ बहुत है आपके जीवन में, लेकिन आपके जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं आपको बस उन्हें हल करने की ज़रूरत है। मैं ख़त्म करूँगी इस रीडिंग को अब यहीं। मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ठीक है? बाय बाय। फाल 3, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। मैं पहले कह दूं, अगर आपने इंट्रो मिस की है तो प्लीज़ इंट्रो को देखिएगा, अदरवाइज़ ये आपको रीडिंग समझ में नहीं आएगी। और दूसरी बात, ये थोड़ी सी ट्रिगरिंग होने वाली है ये रीडिंग। जो भी रीडिंग है ये थोड़ी सी हो सकता है मैं कुछ ऐसी इंटेंस, डार्क, डीप बातें अभी आपके साथ करूं, तो अगर आप इमोशनल है ज़्यादा तो शायद आपको ये रीडिंग नहीं देखनी है, ठीक है? ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देती हूँ आपको। आपने इसको चूज़ किया है, इस ऑप्शन को चूज़ किया है, तो आपको ध्यान होगा कि इंट्रो में ये जो डेकोरेशन थी पूरी, उनमें से कुछ चीज़ें आप देख पा रहे हैं, कुछ नहीं। अब इसके यहाँ पर कुछ ऐसी चार्म्स हैं जो आप नहीं देख सकते, और उसका रीज़न यही है कि वो मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। सिंपल एज दैट। इसको चुनने का जो भी वो मैसेजेस है वो आपके लिए नहीं है, वो इसीलिए आपने इसको चुना है। यहाँ पर मुझे सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है वो है आग, बहुत सारी अग्नि। सबसे पहली जो मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो है लोहड़ी का त्योहार। जैसे किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है और वो लोहड़ी मना रहे हैं, और मुझे ये मैसेज मिल रहा है, जैसे स्पिरिट कह रही है कि जब बेटा पैदा होता है तब तो हम लोहड़ी मनाते हैं, लोहड़ी का त्यौहार अच्छे से पूजते हैं, लेकिन जब लड़की होती है तब बहुत सारे लोग नहीं मनाते। तो ये जिन लोगों के लिए भी मैसेज रेजोनेट हो रहा है, अगर आपके घर में अभी कोई नई कन्या का जन्म हुआ है तो ये आने वाली लोहड़ी पर आपको उसका सेलिब्रेशन करना है। ये पहली गाइडेंस मुझे ऑप्शन 3 के लिए मिल रही है।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कोई जैसे नई रिवायत का शुरुआत करना चाहते हैं। इसके साथ करके आपकी बहुत सराहना भी की जाएगी। आप में से कुछ लोगों के ये भी चांसेस है कि आपको वो टीवी कवरेज जो होता है, मीडिया कवरेज, वो भी मिले। कुछ ऐसा करना लड़कियों के लिए, खास करके कन्या के लिए कुछ ऐसा करना जिससे कि आपको भी सराहना मिलेगी। मुझे क्योंकि यहाँ पर लोहड़ी है तो मुझे लोहड़ी का त्यौहार और वही मैसेज जो मैंने आपको बताया वो है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लड़कियों के लिए, कन्या के लिए, जिन्हें इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, औरतों के लिए जिनके ऊपर जुल्म उठाए जाते हैं, इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनके लिए कुछ करना है आपको इस जीवन में। यहाँ पर ये मुझे जो इंस्पिरेशन थी मेरी, ये जो धाराएं से निकल रही हैं, ये मेरी धरती जो मदर अर्थ गाया है। आप में से कुछ लोगों का जन्म जो हुआ है वो धरती की हीलिंग के लिए हुआ है। अक्सर सुना जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पाप करते हैं, कुछ दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो पुण्य करते हैं, जो उस पाप की एनर्जी को कम करने की कोशिश करते हैं अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने एफर्ट्स के साथ। आप वो लोग हैं जो कि धरती पर पाप पड़ा हुआ है, उस पाप को कम करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपको कुछ ना कुछ, मैं कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन नहीं बताऊंगी, आपको कोई काम नहीं बताऊंगी कि आप ये कीजिए। आपको खुद पता है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो इस पाप की एनर्जी को पुण्य में बदल दे, पुण्य की एनर्जी उस पर हावी हो जाए। NGOs हो सकती हैं, अंधे लोगों की सेवा, बच्चियों के लिए कुछ करना, कुछ भी। और मुझे ये नज़र आ रहा है ऑप्शन 3 के लिए आपके लिए इतनी सारी हेल्प अवेलेबल है, इतनी सारी हेल्प अवेलेबल है कि आप उसको आप सोच भी नहीं सकते। जब आप इस चीज़ के साथ जुड़ के, ये जो ऑप्शन है इसमें मुझे लाइफ पर्पस की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। अगर आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ गए, और आपको मैंने बता दिया है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, जो धरती पर पाप है उस पाप को, उसकी ऊर्जा को कम करना, धरती को हील करना, इस माँ के जो जख्म है, इस माँ के, धरती माँ के, उसके जख्मों को कम करना ही आपका जन्म इस जीवन में इसलिए हुआ है। और आप जितना अपनी इस लाइफ पर्पस के साथ जुड़ेंगे, उतने ही बाकी के अच्छे लोग, आपकी स्टार फैमिली जिसे कहते हैं, सोल फैमिली जिसे कहते हैं हम टैरो की भाषा में, वो आपके साथ जुड़ती जाएंगी। वो जो विजन है आपका दूसरों को लेकर, जीवन को लेकर, उसके साथ बाकी के लोग जुड़ते जाएंगे, अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे। ये वो ऑप्शन है जिनकी जैसे दास्तान लिखी जाएगी। मुझे ऐसा विजन में नजर आ रहा है जैसे कोई किताब है, साफ सा पेपर है और उसके ऊपर कुछ लिखा जा रहा है। आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। मुझे भाग मिल्खा भाग, वो मुझे नज़र आ रहा है। वो जैसे मिल्खा सिंह जी थे, बहुत डार्क बचपन, बहुत ही डार्क चाइल्डहुड, लेकिन उन्होंने अपनी उस एनर्जी को शिफ्ट किया और उससे कुछ बनाया और फिर वो एक मिसाल बने। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी जो कि इतनी कामयाब मूवी हुई। तो जैसे कोई दास्तान लिखी जाएगी, आप कुछ ऐसा करेंगे इस लाइफ में। और अगर आपको लग रहा है कि नाज ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो रेजोनेट नहीं हो पा रही हूँ, तो वो इसलिए है क्योंकि अभी तक आप सोए हुए हैं। ये जो हाथ है वो यहाँ पहुँचने की, उसे हील करने की कोशिश में है। आपको ये हाथ उठाना होगा, आपको वो काम, पहला कदम लेना होगा। एट 69, आप में से कुछ लोगों के लिए ये नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे जैसे नजर आ रहा है वो लवारिस जैसे बच्चे होते हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं, गरीब लोग जैसे, वो छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही प्यारे से, लेकिन वो जैसे होमलेस हैं। और जैसे कोई उन्हें कुल्फियाँ बांट रहा है, जैसे उन्हें कोई कुल्फी दे रहा है खाने को, आइसक्रीम लेकर दे रहा है, और वो बच्चे बहुत खुश हैं, वो झूम रहे हैं कि हमें आज ये खाने को मिली। और उनको देखकर आप झूम रहे हैं। आप कुछ ऐसे लोग हैं, ये ऑप्शन 3 की कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप दूसरों को खुश देखकर आपको खुशी मिलती है। रिहर्सल, मुझे रिहर्सल शब्द सुन रहा है, जैसे प्रैक्टिस करना किसी चीज को लेकर, डांस,
वो मुझे बैले डांस नज़र आ रहा है। तो आप में से कुछ लोगों को शायद आप क्रिएटिव, आपके पास नृत्य करने की जो क्षमता है वो अच्छी है आपकी, और स्पिरिट आपसे कह रही है कि उसको और निखारिए, आपका बहुत नाम होगा। ये वो पायल है गाइस, वो जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वो रिकग्निशन मिलना जिसे कहते हैं, पीरियड। बहुत ही सीधे सटाक मैसेजेस हैं इस पायल के लिए। बाकियों के लिए बहुत घुमा फिरा के मुझे स्पिरिट दिखा रही थी। आप में से कुछ लोगों के पास एक बैज है, कमल का फूल बना हुआ है, उसके ऊपर एक बैज है आपके पास। अगर ये मैसेज आप लोगों के लिए रेजोनेट हो रहा है तो ख्वाजा की जल की, जिसे हम कहते हैं जो पानी है, इंद्र देवता भी हमें हिंदुओं में हम उन्हें वो कहते हैं, हम उन्हें ख्वाजा जी भी कहते हैं। तो उनकी एनर्जी बहुत आ रही है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, जैसे वो आपको सराहा रहे हैं। दार्जिलिंग सुन रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये जगह जो है, इस वहाँ जाकर या तो आप वहाँ से हैं या फिर वहाँ से किसी शख्स के साथ आपका कोई लिंकअप हो सकता है। ये जो भी है दार्जिलिंग, ये इस जगह आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सूरजमुखी के फूल मुझे नजर आ रहे हैं। पीला रंग, सरसों का तेल, झंडा नजर आ रहा है, जैसे कोई झंडा फहरा रहा हो। आप में से बहुत सारे लोग देशभक्त हैं शायद, और आप में से बहुत सारे लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर जो सबसे बड़ी गाइडेंस है ऑप्शन 3 के लिए, वो है जागने की। आपसे ये कहा जा रहा है अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसके लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि आपका पर्पस बहुत बड़ा है। आपके मैंने जो बाकी के जो पाल अभी तक की है रीडिंग, उसमें मैंने मेडिटेशन को इतना ज़ोरदार मुझे मैसेज नहीं मिला है, लेकिन आपके लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी ही करनी है। जितना मेडिटेशन करेंगे उतना निखरेंगे आप। ये 3 आंखें, ये हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आप में से कुछ लोग आर्किटेक्चर से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। इको फ्रेंडली फूड, व्हाट द हेल? इको फ्रेंडली समथिंग, कुछ इको फ्रेंडली चीजें, अगेन धरती की भलाई, जिससे धरती को कोई नुकसान ना पहुंचे, ऐसी फिलॉसफी हो सकती है आपकी। आप में से कुछ लोग वीगन हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग बहुत ही हाथ से बनी हुई चीज़ों में, रिसाइकलिंग में बिलीव करते हैं, जिससे अगेन इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा। धरती माँ की जो ये कोख है जो जख्मी है, उसको जैसे आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक स्पिरिट आपके इर्द गिर्द महसूस हो रही है। उस स्पिरिट का जो रंग है वो है पिंक। ये किसी फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन जिसे कहते हैं हम, कोई गॉडेस, कोई ऐसी हायर सेल्फ जो कि फेमिनिन, उसका स्वरूप, उसकी एनर्जी फेमिनिन है, और वो आपके इर्द गिर्द है और वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। वो मदर अर्थ की एनर्जी नहीं है। मदर अर्थ की एनर्जी मुझे तभी महसूस होती है जब वो हरा रंग, मुझे ऐसा कुछ नजर आए, लेकिन ये गुलाबी रंग है। जैसे वो गॉडेस भी जो है वो धरती की भलाई के, धरती को प्रोटेक्ट कर रही है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए वो आपको भी प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि आप भी उसके जो मिशन है उसको आगे लेकर जा रहे हैं।
ट्री ऑफ लाइफ मुझे नजर आ रहा है। ट्री ऑफ लाइफ, एक ऐसा वृक्ष जिसमें इतने फल लगे हुए हैं जो सिर्फ भूखे लोगों का पेट भरने के लिए ही वो पेड़ बनाया गया है। अगेन भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए। ये एनर्जी पता कैसी है? वो कुछ लोग होते हैं खा लिया पी लिया सो लिया हंस लिया रो लिया। ये वो लोग हैं जो उससे बढ़कर कुछ करना। आप में से कुछ लोग राइटर्स हैं और स्पिरिट कह रही है कोई एक ऐसी कहानी जिसका जो इंस्पिरेशन हो वो धरती से रिलेटेड हो। अगर आप कोई ऐसी कहानी लिखेंगे तो आपका करियर एकदम से बूस्ट हो जाएगा। आप एकदम से आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगी। मुझे ये भी सुन रहा है कि आपके मार्ग में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो आपसे कहेंगे तुम तो ये शो ऑफ करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें रिकॉग्निशन चाहिए, तुम्हें मान सम्मान चाहिए, तुम सिर्फ उसके लिए कर रहे हो, तुम इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करते। मुझे बहुत सटीक सुना ये शब्द। और आपकी रीडिंग को करने से पहले भी मैंने एक कमेंट रीड किया किसी का, जिसमें उन्होंने मेरे लिए लिखा था कि आपके हाथ बहुत सुंदर हैं लेकिन आप उसको शो ऑफ बहुत करते हैं, इसलिए मैं अनसब्सक्राइब कर रही हूँ आपके चैनल को। मेरा कोई रिएक्शन नहीं था उस चीज़ को लेकर, लेकिन मैंने उस चीज़ को, जो मुझे लेसन मिला वहाँ से, कभी कभी आपकी जो काइंडनेस है वो भी कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकती है। कभी कभी आपकी खूबसूरती जो है वो दूसरे लोगों में जो वो अगलीनेस जिसे कहते हैं, जो उनकी जो कुछ बदसूरती है वो उसको, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रही है ना, वो डर जाते हैं उस चीज़ से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कभी कभी हम लोगों की हंसी जो है वो उन लोगों को ट्रिगर करेगी जिन्हें हंसना पसंद नहीं है। कभी कभी हमारी काइंडनेस जो है वो उन लोगों को ट्रिगर करेगी जो खुद काइंड नहीं है। कभी कभी हमारा आगे बढ़ना उन लोगों को खलता है जो खुद जीवन में बहुत पीछे हैं। तो मेरे लिए वो लेसन यही था और मुझे एकदम से आपकी रीडिंग में वही बात नजर आई। आप जो भी काम करेंगे, ऑप्शन 3, उसके लिए बहुत सारे लोग खड़े होंगे आपको बुरा बोलने के लिए, लेकिन आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है और वो जो अच्छे लोग हैं वो आपके साथ जुड़ते जाएंगे। अगेन मैंने उसी वीडियो पर जब वो कमेंट देखा, हालांकि कमेंट देखने के बाद फिर मैंने अपना वो जो लाइक बटन था कि कितने लाइक्स जिस पे हमें पता चलता है, तो वो देखा तो वो हज़ारों की गिनती में थे। वही एनर्जी है गाइस यहाँ पर। वो बुरे लोग जिन्होंने जीवन में खुद कुछ नहीं हासिल करना, वो होंगे, वो ज़रूर होंगे, लेकिन वो लोग जो आपको सराहाएंगे दिल से, आपसे इंस्पिरेशन लेकर वैसा ही काम करेंगे, वो लोग बहुत सारे हैं। मैंने पहले ही कहा सोल फैमिली आपकी बहुत बड़ी है, तो डरना नहीं है किसी चीज़ को लेकर, मन को मैला नहीं करना। चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें बदलेंगी। ये वो पायल है मेरे लिए। इस पूरे सेटअप में ये जितने भी चार्म मैंने रखे हैं, इनमें से किसी एक को चुनिए। कोई भी एक चीज़, किसी भी एक चार्म को चुनिए, फिर उसी एनर्जी को के साथ आपको काम करना है। मैं उसका अर्थ नहीं समझाने वाली। आपको वो चीज़, जो भी चार्म आप चुन रहे हैं, इंट्यूटिवली पूछिए कि इससे मुझे क्या मैसेज मिल रहा है। वही मैसेज है आपके लिए, वही मैसेज है आपके लिए। ठीक है, अब इस रीडिंग को मैं ख़त्म करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, बाय बाय। हाय ऑप्शन 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस आर्ट वर्क को चूज़ किया है, मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आपने इंट्रो को मिस किया है तो प्लीज़ पहले इंट्रो को जाकर देखिएगा, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपको समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, ये थोड़ी सी डीप डार्क इंटेंस रीडिंग होने वाली है, तो कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर भी कर सकती हैं, तो मैं पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दूँ। ठीक है,
ये जो आर्ट पीस है, ये जो आर्ट वर्क है, ये मैंने जनवरी 1 2020, ये जो नया साल हमारे लिए आया था 2020 का, जनवरी का जो पहला दिन था, तब मैंने इस आर्ट वर्क को क्रिएट किया था। और ये इसको क्रिएट करने के पीछे इसकी जो इंस्पिरेशन थी वो ये थी कि मैं अपने जीवन को एक नया रूप देना चाहती हूँ 2020 में। ये मेरा उद्देश्य था और उसी उद्देश्य के साथ कनेक्ट होने के लिए मैंने इस आर्ट वर्क को बनाया था। आप में से कुछ लोगों को मेकओवर की ज़रूरत है, और मेकओवर से मेरा मतलब मेकअप करना और खुद को निखारना नहीं है। मेकओवर का मतलब है जो अब तक है आप, मुझे नहीं पता करियर में, लव रिलेशनशिप में, फिजिकली आप कैसे दिखते हैं मुझे नहीं पता। मैं कह रही हूँ कि आपको मेकओवर की ज़रूरत है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, आप मुझे ये बताइए। खुद को बिल्कुल बदल देना, मेरे लिए तो इसका ये मतलब है कि खुद के हर एक पार्ट को, जो भी चीज़ आपके साथ जुड़ी है उसको बदल देना, मेरे लिए वो है ये ट्रांसफॉर्मेशन की। और ये वैसी एनर्जी है, ये स्कॉर्पियो डेथ कार्ड, कंप्लीटली खुद को मिटाकर एक नई जीवन को बनाना। ईगो डेथ भी सुना मुझे कि ईगो डेथ आप में से कुछ लोगों के लिए जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग या तो कुछ लोगों के लिए हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए होने वाली है। आप में से कुछ लोगों को जैसे वाओ, ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, लेकिन मैं क्योंकि लड़की हूं तो मैं उसी नज़रिए से बात करूंगी। मुझे नज़र आ रहा है जैसे एक लड़की है जो कि क्राउन को, ताज को, जो वो डिज़र्व करती है उसे वो ढूंढने की, खोजने की कोशिश कर रही है। उसे मिल गया, फिर वो ताज वो मिल गया, लेकिन फिर वो जैसे कुछ टॉक्सिक लोग जो उससे कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा इस पर हक नहीं है, मेरा इस पर हक है, और वो आपसे वो छीन रहे हैं। जैसे आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपसे स्पिरिट ये कह रही है कि वो जो ताज जिसको आप पकड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं तुम ये मुझे दो, और आप कह रहे हो कि मुझे दो। स्पिरिट कह रही है लेट गो, लेट गो। स्पिरिट कह रही है लेट गो, वो ताज आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ताज अभी सोने का है, और स्पिरिट कह रही है आप सोने के लिए नहीं, डायमंड के लिए बने हैं। मेरे अर्थ को समझिएगा, मैं लिटरल सोने और डायमंड का बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्पिरिट जो मुझे दिखा रही है कि आप जो पाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए उससे बेहतर चीज़ है, लेकिन वो डर कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल गई है तो मैं इसे क्यों जाने दूँ, वो चीज़ आपके लिए एक्चुअली बनी नहीं है। आप में से कुछ लोगों को आंखों में अब लेंस डालने की बहुत आदत है, और मुझे स्पिरिट दिखा रही है कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी आंखें खराब हो रही हैं, मुझे वो धुंधलापन नज़र आ रहा है। मुझे दलदल नज़र आ रहा है, दलदल, और जैसे उसके ऊपर कमल के फूल खिले हों, और आप जैसे किनारे पर खड़े होकर वो कमल के फूलों का नज़ारा देख रहे हैं। मुझे इससे ये मैसेज मिल रहा है कि आप में से कुछ लोगों को आप जो देखते हैं, आप मुझे नहीं पता, बस मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जो भी आप देख रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है स्पिरिट? विटनेस मुझे कह रहे हैं स्पिरिट, विटनेस करना। विटनेस, आप किस चीज को विटनेस कर रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? टॉर्चर, खुशी, साइलेंस, किसे विटनेस किसे कर रहे हैं? हमारी आंखें हैं, हम दिन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अगर हम बाहर हों तो हम गाड़ियाँ देखते हैं, रोड देखते हैं, नए नए लोग देखते हैं, नए नए चेहरे देखते हैं। देखना, मुझे यही सुन रहा है, विटनेस
विटनेस, आप किस चीज को विटनेस कर रहे हैं। मेक श्योर कि वो कमल जैसे हों, वो जो भी नज़ारा आप विटनेस करें वो कमल जैसा हो। मैं जब भी कमल फूल को देखती हूँ तो मुझे भगवान मंदिर नजर आता है, तो क्योंकि वो मंदिर में चढ़ाया जाता है ये फूल। तो जैसे पवित्र सेफ एनर्जी जिसे कहते हैं, कुछ ऐसे नजारा जो सेफ हो, कुछ ऐसा काम जो सेफ हो। मुझे प्लेन क्रैश नजर आया गाइस, आई एम रियली सॉरी, मैंने पहले ही कहा ये ट्रिगरिंग होगी रीडिंग। मुझे प्लेन क्रैश नजर आया। वो जो जहाज ने यात्रा के लिए निकला था वो क्रैश। क्यों? क्योंकि जो पायलट था वो नौसिखिया था। मुझे ये कहा जा रहा है वो जो पायलट था वो नौसिखिया था। आप में से कुछ लोग कुछ नए काम करना चाहते हैं बट आप उसके लिए रेडी नहीं हैं। अगेन विटनेस, दिस अर्थ इज माई विटनेस। मुझे ये सुन रहा है, दिस अर्थ इज माई विटनेस, दिस अर्थ इज माई विटनेस। ईगो डेथ, ईगो डेथ, ईगो डेथ। आप में से कुछ लोगों को पेंटिंग करने की जरूरत अच्छा लगता है और आप ब्रश का नहीं, हाथों का, उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं उस पेंटिंग को करने के लिए, और वही मुझे इससे यही संकेत मिल रहा है कि आपको हाथों से चीज़ें जितनी आप करेंगे, जितना आप टेक्नोलॉजी पर कम इस्तेमाल करेंगे, जितना आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये सॉफ्ट पेस्टल से बनी हुई चित्रकारी है, ये जो मैंने ड्राइंग की हुई है, ये जो आर्ट वर्क है, ये सॉफ्ट पेस्टल्स जो होते हैं। तो सॉफ्ट पेस्टल बहुत, इन्हें संभाल कर रखने की ज़रूरत होती है, इन्हें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इनके ऊपर एक छींटा भी पड़ जाए तो ये ख़राब हो सकती है, इन्हें लॉक नहीं कर सकते हैं हम। तो कुछ ऐसा है आपके पास बेशकीमती जिसे संभालने की ज़रूरत है। कोई गुण है आपका ऐसा और उसे सही इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा सुन रहा है। जैसे कोई बहुत अच्छा सिंगर हो लेकिन उसके माँ बाप उसमें विश्वास नहीं करते, इसलिए उसे ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। लेकिन यहाँ पर मुझे स्पिरिट कह रही है जो भी जिसका जो भी गुण है आप उसको खुद निखार सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डेस्टिन्ड है उस गुण को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। वो कह रहे हैं कि गिव अप मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए। क्वीन, किंग, अपनी पावर को पहचानिए। हमारे पंजाबी में एक कोट है जिसे कहते हैं, ना शुक्रे ने जेड़े बहके शिकवा करण मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। जिन्होंने उगना होता है ना, चाहे उनके ऊपर पत्थर ही क्यों ना हो, वो तो पत्थर को चीर कर भी उग जाएंगे। वो जो घास है, जो वो फूल है, जिसने खिलना होगा वो खिल जाएगा। उसके लिए पत्थर क्या, कुछ भी नहीं। तो ये वो एनर्जी है। अगेन सींचना, एक पेड़ को जब हम उगाते हैं, उसको जब उगाना होता है, हम बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, धूप उसे चाहिए, फिर वो बनता है। यहाँ पर ये जो सूरज है, अगेन आपको अपने टैलेंट्स को निखारने की ज़रूरत है। उसको जब तक नहीं निखारेंगे, उसे सींचेंगे नहीं, वो वृक्ष नहीं बनेगा। आप में से कुछ लोगों के जैसे मुंह पर छाइयाँ पड़ी हुई हैं, पता नहीं मुझे क्यों नज़र आ रहा है ये, और वो इसीलिए है क्योंकि आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं। हालांकि बहुत ही वेग सी स्टेटमेंट लगेगी आपको कि हाँ स्ट्रेस से तो होगा ही, लेकिन ये जो स्ट्रेस मुझे ये समझ आ रहा है ना, जैसे कोई आपको, जैसे आप घुट घुट कर नहीं, जैसे कोई जीता, जैसे कोई ऐसा इन्वायरमेंट में है। अगेन कुछ ऐसा विटनेस करना जो कि हेल्दी नहीं है, कुछ ऐसा देखना जो हेल्दी नहीं है, और गाइडेंस यही है कि उससे आपको दूर जाना है। ये जो भी चीज है, कुड़ कर मरना जिसे कहते हैं, कुड़ कर सड़ते रहना अंदर ही अंदर, वैसी एनर्जी।
आप में से अगर कोई 3 बहनें हैं, अगर आप या आपके घर में 3 लड़कियां हैं, तो मुझे बहुत क्लियरली सुन रहा है कि ये जो भी 3 लड़कियां हैं या जो भी 3 बहनें हैं, ये IAS ऑफिसर बनने के लिए डेस्टिन्ड हैं। अगर IAS भी नहीं तो कुछ ऐसे ओहदे पर जहां पावर है इनके हाथ में, इन लड़कियों के हाथ में पावर होगी, और इससे भी आपके मान सम्मान में बहुत बढ़ोतरी होगी। कल कल करता पानी नदी का, मुझे ये कविता सुनी, मुझे याद नहीं ये किसकी कविता है, लेकिन कल कल करता पानी नदी का, कुछ ऐसा। पानी जो प्यास बुझाए, जानवरों की भी इंसानों की भी, जो उसे छुए जो उसे पिए उसको उसकी तृप्ति हो। तो ऐसा कुछ ऐसा है आपके अंदर। आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हैं, और हीलर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथों में कोई ताकत है और आप उसको छुएंगे तो वो ठीक। कभी कभी हीलर क्या है, होता क्या है, किसी के साथ कुछ इस तरीके से बात करना, अगर कोई उदास है तो उसे संतुष्टि देना कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। ये हीलर्स की क्वालिटी होती है कि वो अपने शब्दों से दूसरे शख्स के मन में परिवर्तन ला सकते हैं, दूसरे मन के जो आहत मन है उसको, जो ठेस लगी है उसको ठीक कर सकते हैं। ये हीलर्स की निशानी होती है। ओम सुन रहा है मुझे, साउंड ऑफ साइलेंस। हकूना मटारा, ये फिलॉसफी आप लोगों के लिए सही बैठ रही है। मुझे इससे यही मैसेज मिल रहा है। हकूना मटारा की जो फिलॉसफी है वो ये है कि खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपने आप में मस्त रहिए और अपने काम को करते रहिए। ये वो लोग हैं जो कि अनबॉदर्ड जिसे कहते हैं, जो दूसरे चाहे कुछ भी कहते रहें उनसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मुझे लैब्रियांथ नजर आ रहा है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्हें पता हो कि लैब्रियांथ वो एक बहुत ज़ेन, आई डोंट नो उसे कैसे समझाऊं मैं आपको, लेकिन मुझे लैब्रियांथ नज़र आ रहा है, जैसे उस पर चलकर कोई मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा। मुझसे पूछ भी लीजिएगा अगर आपको समझ ना हो कि उसको क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूंगी कमेंट में। डोरेमोन मुझे क्यों नजर आ रहा है, डोरेमोन कार्टून की एनर्जी। आप में से कुछ लोग शायद कार्टून देखते हैं और स्पिरिट कह रही है इट्स गुड फॉर यू। कुछ बुरा देखने से अच्छा है जैसे कुछ कार्टून देख ले जिसमें मासूमियत भरी हुई है, चंचलता भरी हुई है, प्यार भरा हुआ है। या आई गेस मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी गाइस। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। ऑप्शन 5, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। रीडिंग को शुरू करने से पहले ही बता दूं, इंट्रो नहीं देखी है तो ये रीडिंग समझ में नहीं आएगी, तो पहले इंट्रो देखिए जाकर। दूसरी बात, ये जो रीडिंग है हो सकता है कि कुछ ट्रिगरिंग हो कुछ लोगों को, कुछ ऐसी बातें मैं कह सकती हूँ जो थोड़ी सी आपको सता सकती हैं, तो पहले ही बता दूं अगर सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को मत देखिएगा, ठीक है। तो अब आपकी रीडिंग को देखते हैं हम। ये बहुत यूनिक आर्ट पीस है मेरे ख्याल से मुझे सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन पर एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मुझे मेरी इस आर्ट पीस के लिए मिला है। और मुझे लगता है कि जब आपकी आर्ट को क्रिटिसाइज ज़्यादा मिलता है ना, तो यकीनन उस आर्ट पीस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन लोगों को ट्रिगर करती हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला है इसके लिए।
आप भी कुछ ऐसे ही लोग हो सकते हैं जिन्हें क्रिटिसिज्म से बहुत शायद जूझना पड़ता है अपनी लाइफ में, इसलिए शायद आपने इस पीस को, इस आर्ट पीस को चूज किया है। आई एम सॉरी गाइज, मेरी कुछ पुरानी यादें, बात करते करते ना वो पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई। बट खैर, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं। इस रीडिंग में बहुत सारे पहलू हैं, इस रीडिंग में बहुत सारे नज़ारे छुपे हुए, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन ये वो मैं देख सकती हूँ। और आर्ट पीस को जो शख्स देखे उसकी खुद की कहानी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, इस आर्ट पीस में आपको क्या नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों का शायद ये मन में ये सवाल होगा कि इसका क्या मतलब है। ये कोई वर्ड है नहीं, सबसे पहली बात, कोई डिक्शनरी में कहीं भी ये एग्जिस्ट नहीं करता वर्ड। जब मैं ये ड्रॉ कर रही थी मुझे ये वर्ड सुना था, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर लिखा है, ब्लिसफुल। और इस आर्ट पीस का नाम भी ब्लिसफुल ही है। इसको चूज जिन्होंने भी किया है, सबसे पहले मैं आपको मुझे जो चैनल मैसेज मिल रहा है वो यही है कि इतने सारी परतें हैं आपकी पर्सनालिटी में, इतने सारे टैलेंट्स हैं आपके अंदर कि कभी कभी वो दूसरे जो लोग हैं, देखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए वो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। यकीनन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिटिसिज्म बहुत आपके लिए आम सी बात है, आम सी बात है। कभी भी कोई भी आपको क्रिटिसाइज कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतने गुण हैं जो कि उन लोगों में नहीं है। तो क्योंकि वो खुद में नहीं महसूस करते, तो वो जो क्रिटिसिज्म है वो जेलसी की, उसकी जो बेस, उसका जो बेस है, जो उसकी फाउंडेशन है वो है जेलसी। वो जेलसी की वजह से आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं, हेल्दी तरीके से ऐसा क्रिटिसाइज करना किसी को कि दूसरे की उससे ग्रोथ हो। बहुत कम लोग इस स्किल को जानते हैं। आपका पाला कुछ ऐसे लोगों से पड़ता है जो कि सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को गिराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परतें, बहुत सारी परतें हैं आपके अंदर, बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर। मुझे नजर आ रहा है मेरे विजन में जैसे कि कोई तीर लगाने की कोशिश, कोई निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। आप में से कुछ लोग डेस्टिन्ड हैं ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए। इस बात को मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग डेस्टिन्ड हैं ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए। आप में वो शक्ति, वो क्षमता है, वो महारत हासिल करने की। आप में से बहुत सारे लोग बाइसेक्सुअल हैं, आप में से बहुत सारे लोग ट्रांसजेंडर्स भी हो सकते हैं। और आपका जो लाइफ पर्पस है, इन लोगों के लिए काम करना, उनके हक के लिए लड़ना, ये भी आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। अगेन, मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है, मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं है। हीलिंग जो होती है वो आपसे आपका धर्म नहीं पूछती, हीलिंग आपसे आपका सेक्स नहीं पूछती कि आप क्या हैं। हीलिंग जो है वो हर किसी के लिए है, रोशनी जो है वो हर किसी के लिए है। तो ये कुछ मैसेज कुछ लोगों के लिए। मुझे शैडो सेल्फ नजर आ रही है गाइस। यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर आपकी शैडो सेल्फ है। वो आपको कह रही है, वो आपको अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। वो जैसे आपको भ्रमित कर रही है कि नहीं, तुम इसी में रहो, यही सच है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को जैसे बहुत विजडम, बहुत बुद्धि है आप लोगों में, आप उसके जाल में नहीं फंस रहे। और स्पिरिट जो है, जो हायर सेल्फ है, वो ताली बजाकर आपको अप्रिशिएट कर रही है। मुझे क्लियरली ये विजन में नजर आ रहा है। वो शैडो सेल्फ कह रही है कि आजा आजा मेरे पास। वो आपको भ्रमित कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आप इतने एनलाइटेंड हो चुके हो कि आपको पता है कि नो, ये जो भी है ये सच नहीं है। बहुत सारी एप्रिसिएशन, बहुत सारी
एप्रिसिएशन हायर सेल्फ की तरफ से। आप में से बहुत सारे लोग बहुत समय से जैसे बिजी स्केड्यूल मुझे नजर आ रहा है, बहुत बिजी स्केड्यूल। एक काम खत्म होता है दूसरा ले लेते हैं, दूसरा होता है तीसरा, जैसे सांस लेने की फुर्सत नहीं। और स्पिरिट आपसे कह रही है स्लो डाउन माय लव, स्लो डाउन। थोड़ा सा आराम भी कर लो, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान भी दे लो। बाकी काम होते रहेंगे लेकिन कभी कभी ब्रेक भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो शरीर है हमारा, ये हार्ड मांस का बना हुआ शरीर, इससे थोड़ी कभी कभी आराम की ज़रूरत होती है। आप में से कुछ लोगों को जैसे अपने पेट की हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपका जो स्टमक है उसे हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ है आपके पेट से जुड़ा हुआ जिसे हीलिंग की ज़रूरत है गाइस। मुझे वो कौवा और पानी की जो कहानी है वो नज़र आ रही है मेरे विजन में। वो जैसे पानी वो पहुंच नहीं पाया था, फिर उसने कंकड़ डाले और फिर वो पानी। अगेन बुद्धि, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। पाल 5 आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस इस वक्त यही है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मुझे ये कह रही है स्पिरिट कि इनसे कहो कि आपका जो सबसे बड़ा सल्यूशन है, आपकी जो सबसे बड़ी हेल्प है, वो आप खुद ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं। आप अपने लिए, खुद के लिए सबसे बड़ी मदद हैं। मुझे जैसे एक शॉकिंग फेस, व्हाट, जैसे कोई ऐसा कह रहा है व्हाट, सरप्राइज एनर्जी, कि आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। शॉकिंग सरप्राइज, कोई ऐसी रेवलेशन हो सकती है जो आपको बहुत सरप्राइज कर सकती है। स्विंग, झूला नजर आ रहा है मुझे। अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन के साथ जुड़ना, कुछ ऐसी चीज़ों को दोबारा सरफेस लेवल पर लेकर आना जिन्हें स्टिल हीलिंग की ज़रूरत है, जिनके साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये मैसेज किसी और पाइल में भी आया था, चाइल्डहुड के वूंड्स को ठीक करना, मुझे याद नहीं किसकी, शायद पाइल 2 में। आप में से कुछ लोगों को गार्डनिंग बहुत पसंद है, लेकिन रिसेंटली आपने वो करना छोड़ दिया है। और स्पिरिट कह रही है कि क्यों बंद किया। तो वही एक जरिया है आपका और स्पिरिट का कनेक्ट होने का, और आपने उसे ख़त्म करके उस कनेक्शन को तोड़ दिया। और स्पिरिट आपसे यही कह रही है कि प्लीज़ उसको दोबारा कंटिन्यू करो। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को काला टीका लगाने की ज़रूरत है खुद को, जैसे नज़र से बचाना, बुरी नज़र से बचाना। आपके इन्वायरमेंट में कोई एक ऐसी औरत है जो आपको बहुत बुरी नज़र लगाती है। वो आपकी खूबसूरती से भी चलती है और ख़ास करके आपके बालों से। वाओ गाइस, वाओ। इस पूरे आपका ये जो जीवन है, इसमें अगर सबसे बड़ी शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको गाइड करेगी, जो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स लेकर आएगी, वो है पेड़। वाओ वाओ वाओ, होल्ड ऑन। और वो पेड़ जो कि बहुत ओल्ड एज जिसे कहते हैं, बहुत समय से जिनकी एग्जिस्टेंस है, जिनकी जो रूट्स हैं वो बहुत जैसे पुरानी है, बहुत बुजुर्ग पेड़ मुझे नजर आया। जैसे एक पेड़ का अगर चेहरा हो किसी पेड़ का, तो जो उसका चेहरा है वो मुझे ओल्ड। आप में से कुछ लोगों के जो
पवित्र हैं, वो उनका कुछ ना कुछ लिंक रहा है पेड़ों के साथ, और वही ऊर्जा आपके लाइफ में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। आई थिंक ये मैसेज भी किसी की रीडिंग में आया था, लेकिन यहाँ तो बहुत स्ट्रांग मुझे जैसे एक पेड़ नज़र आ रहा है, बहुत बुजुर्ग पेड़, और वो जैसे मुस्कुरा रहा है और वो कह रहा है कि हाँ आपको वो इनकरेज कर रहा। सी मैंने जैसा ही ये बात कही मुझे कैमरा में 1111 नज़र आया, तो डेफिनेटली ये कंफर्म्ड मैसेज है कुछ लोगों के लिए। वो आपके साथ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे एक जैसे टोडलर नजर आ रहा है, छोटा सा 3 या 4 साल का लड़का, जैसे बच्चा हो, मेल बेबी, जिसे 3-4 साल का बच्चा, और जैसे उसने अपने माँ की चुन्नी को ना अपने गले पर बांधा हुआ है और वो कह रहा है आई एम अ सुपरमैन मामा। वो जैसे वैलिडेशन चाहता है अपनी माँ से कि हाँ मैं सुपरमैन हूँ मम्मा। तुम्हें भी लगता है ना, जैसे मुझे लगता है कि मैं सुपरमैन हूँ, तो आपको किसी चीज से वैलिडेशन की जरूरत हो। वाओ वाओ, ओके। आप में से कुछ लोगों को अपनी माँ के साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है, पीस बनाने की ज़रूरत है। वो प्यार जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला, वो वैलिडेशन कि हाँ आई एम अ सुपरमैन। और वो बच्चा बहुत विश्वास के साथ अपनी माँ से पूछता है। जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम अपने माँ बाप से जो भी पूछेंगे वो हमारा साथ देंगे, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पूछता है मम्मा आई एम सुपरमैन। आपको भी लगता है ना? तो वो जब वैलिडेशन नहीं मिलती तो उस बच्चे के दिमाग पर, उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है, मुझे वो सीन नज़र आ रहा है। जैसे वो बच्चा हिल गया हो कि हाँ मैंने तो इतने विश्वास के साथ इनसे पूछा था और उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तो आप में से कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ हीलिंग की ज़रूरत है, उनके साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के मुंह में दिक्कत है, आपके दांतों में दिक्कत है, और उसके लिए मुझे वो दातुन नजर आ रही है। अगेन गाइस, पेड़ ट्रीज जो हैं आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। और आप बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं, ये भी मुझे सुनने को आ रहा है। जो लोग आपके साथ बुरा करने की कोशिश करेंगे ना, उनका खुद ही बुरा हो जाएगा। आप बहुत डिवाइनली सेफ, जिसे कहते हैं कि आप सुरक्षित हैं। रस्सी कूद रहा है, जैसे कोई रस्सी कूद रहा है। जंप जंप जंप, जैसे आप बचपन में अपने जैसे कोई भाई बहन के साथ खेल रहा है, लेकिन अब वो उन दिनों को मिस कर रहा है क्योंकि उसका और उनके भाई बहनों का जैसे लिंक टूट गया है, और आपको वो स्पिरिट इसीलिए कह रही है कि आपको वो लिंक दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत। जैसे हम बचपन में रस्सी, वाओ गाइस, वाओ, ओह आई डोंट नो मैं ये रीडिंग करके सही कर रही हूँ या नहीं। इट्स अ बिग रिस्क you know। लेकिन कभी कभी आप नफ़ा नुकसान नहीं देखते, आप अपना फ़ायदा नहीं देखते, नुकसान नहीं देखते। कुछ चीज़ें आप सिर्फ करते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो आपको करनी है। वैसी एनर्जी, ये मैसेज कुछ लोगों के लिए भी रेजोनेट होगा, कुछ लोगों के साथ। नंबर 6666 रिलेशनशिप्स का नंबर होता है ये। मुझे गेंदे के फूल नजर आ रहे हैं, जैसे कोई डेकोरेशन कर रहा हो गेंदे के फूल के साथ, और वो जैसे
जिस किसी के हाथ में मिट्टी है, रेत पकड़ी हुई है और जैसे वो फूंक मारकर किसी की आंखों में वो मिट्टी डालने की कोशिश कर रहा है, आंखों में धूल झोंकना जिसे कहते हैं, वो लिटरली मुझे मेरे विजन में नजर आ रहा है। तबला नजर आ रहा है मुझे, जैसे किसी को तबला बजाने का बहुत शौक है और उसकी जो धुन निकलती है, स्पिरिट कह रही है वो आपके खुद के लिए अच्छी है। सब कुछ ऊर्जा है गाइस, उससे आपकी सोल को जैसे खुशी मिलती है और उसे वो कंटिन्यू रखिए। या मैं इस रीडिंग को यही ख़त्म करूँगी मेरे ख्याल से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। काफ़ी सॉफ्ट एनर्जी है, बाकी जो रीडिंग्स की है बहुत हैवी रही है एनर्जी, लेकिन ये थोड़ी हल्की एनर्जी है, अच्छी बात है। तो मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और या बाय बाय गाइस, बाय बाय। ऑप्शन 7, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। रीडिंग को शुरू करने से पहले अगर आपने इंट्रो नहीं देखी है तो पहले इंट्रो को जाकर देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग आपको समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, थोड़ी सी डार्क इंटेंस रीडिंग हो सकती है, पहले ही बता दो, डिस्क्लेमर दे रही हूँ। सोच समझ कर ही इस चीज़ को देखिएगा और समझिएगा। हो सकता है सारे मैसेजेस भी आपके साथ जो है वो रेजोनेट ना हो। ये जो आर्ट वर्क है मेरा, मैंने एक और पाइल में भी ये बात बोली थी, मैं इसके लिए भी वही शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगी। मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला है इस आर्ट पीस के लिए और मुझे लगता है जब आप को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म मिलता है वो चीज़, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उन लोगों को ट्रिगर करता है जो उनके पास नहीं है। वो क्योंकि आपके अंदर है, वो इसीलिए वो दूसरी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ लोगों को मेरे हंसने से दिक्कत है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मैं हंसती बहुत हूँ, तो मुझे वो इसीलिए ट्रिगर होते हैं क्योंकि वो खुद हंसना नहीं जानते, वो खुद हंसना भूल गए हैं, वो खुद तकलीफ में है, इसलिए उन्हें वो लोग अच्छे नहीं लगते जो खुश हैं। मैं अपने आप का ध्यान रखती हूँ, मैं बहुत अपनी तारीफ नहीं करूँगी। जैसे मुझे किसी ने ये भी कहा कि आपके हाथ बहुत सुंदर है, लेकिन आप उसको शो ऑफ बहुत करते हैं, तो इसीलिए हमको वो अच्छा नहीं लगता। वो इसीलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें वो एनर्जी अच्छी नहीं लग रही। मैं अपना खुद का ध्यान रख रही हूँ लेकिन वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख रहे, तो वो एनर्जी उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। आप जब तरक्की करते हैं तब बहुत सारे लोगों को वो अच्छी नहीं लगती ऊर्जा, वो इसीलिए क्योंकि वो खुद तरक्की नहीं कर रहे। तो ये जो आर्ट पीस है इसमें मुझे इतना क्रिटिसिज्म मिला है और मुझे पता है क्यों मिला है, क्योंकि इसमें जो मैसेजेस हैं वो उन लोगों को ट्रिगर किए, उन लोगों को लिटरली इस आर्ट वर्क ने वो ट्रिगर किया। यहाँ पर अबंडेंस है, यहाँ पर वेकअप है। बहुत सारे लोग नहीं जागना चाहते, बहुत सारे लोग सोए हुए हैं और जब आप उनसे कहेंगे कि वेकअप, वहीं पर तो ट्रिगर है। उन्हें वो एहतियात, उन्हें लगता है कि नहीं अब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ये शख्स हमारी नींद को भंग करने के लिए आ रहा है, हमारी उस इल्यूजन को तोड़ने के लिए आ रहा है जिसमें हम जी रहे हैं, हमारे अंधेरे में रोशनी भरने के लिए आ रहा है। तो ये जो स्पेसिफिक आर्ट पीस है, इसको उन्हीं लोगों ने चूज किया है जो जागने के लिए रेडी हैं। सिंपल एज दैट। आप लोग जागने के लिए रेडी हैं, इसलिए आपने इसे चूज किया है। और क्योंकि आप जागने के लिए रेडी है, ये अबंडेंस, और अबंडेंस को सिर्फ पैसों में मत देखिएगा। अबंडेंस का बहुत अर्थ है अबंडेंस के अपने रात को सुकून भरी नींद लेना बिना किसी डर के, बिना किसी थॉट्स के, वो भी अबंडेंस है। आपकी थाली में जब आप खाना परोसते हैं, अगर 1 से 2 सब्जियां हो आपकी प्लेट में, वो भी अबंडेंस है।
अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने लिए खाना खरीद रहे हैं, लेकिन आप इतनी भी आप में क्षमता है, आपके पर्स में इतने पैसे हैं कि आप किसी भूखे को खाना लेकर दे दें, वो भी अबंडेंस है। और ये सभी चीज़ें, ये अबंडेंस जो है, ये सिर्फ आपके जीवन को निर्मल और निर्मल और निर्मल, वो बोझ जो है उसे और हल्का करने के लिए ये अबंडेंस आती है। तो ये जिन्होंने भी इस आर्ट वर्क को चूज़ किया है, मेरी जान, यू आर रेडी, आप जागने के लिए रेडी हैं, इसीलिए आपने इसे चूज़ किया है। अब चीज़ जो दूसरी गाइडेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहिए। अब आपने अगर ये निश्चय किया है कि इस आग के दरिया को मुझे पार करना है, तो ये इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये आग का दरिया पार करना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। इस पथ पर चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए, और वो बातें की जाएंगी, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने ये किया था, वो पास्ट भी हॉन्ट करेगा, वो सब चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आपने कुछ डिसाइड किया है तो यू हैव टू स्टिक विद इट, यू हैव टू, अदरवाइज इसका पॉइंट क्या है, आप मुझे बताइए। यू आर रेडी, आप रेडी हैं उड़ने के लिए। वायु हूँ, मैं वायु हूँ। मैंने क्यों लिखा था यहाँ पर अपनी इस आर्ट को बनाने का जो मेरा इंस्पिरेशन था, मुझे अगेन मैं कहूँगी, सिर्फ कहने को नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ी सी अपनी वल्नरेबल थोड़ी सी साइड जो है मैं वो दिखाना चाहूँगी। जब मैं इसको बना रही थी, मुझे याद है मैं बहुत रोई थी इस आर्ट वर्क को बनाते हुए, मैं बहुत रोई थी। अवेकनिंग जिसे कहते हैं, अवेकनिंग, जब वो चीज़ें जो हिलती जुलती हैं ना, जब हिलजुल जिसे कहते हैं हिंदी में, एक तो है कि चीज़ें स्थिर हैं, साइलेंट हैं, और फिर एक तूफान आता है, हिलजुल होना, वो चेंज जिसे कहते हैं, जो आपकी स्थिति है उसमें बदलाव आना, जब वो आता है तो वो थोड़ा तकलीफ लेकर आता है, क्योंकि आप उसके लिए रेडी नहीं होते, आप अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए वो आदी हुए होते हैं। लेकिन ये जब चेंज आता है तब चीज़ें थोड़ी सी इंटेंस होती हैं। और मैं हूँ हाइपर सेंसिटिव पर्सनालिटी, मेरी जो पर्सनालिटी है, मैं एक हाइपर सेंसिटिव सोल है मेरी। तो मुझे पता था कि उस वक्त जो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, उसी के चलते मैंने इसे क्रिएट किया। मेरी जो बॉडी थी वो एग्जॉस्टेड थी, लेकिन मेरी जो सोल थी वो अवेकन हो रही थी, एक नए जन्म में जा रही थी, एक नया जन्म ले रही थी। वायु हूँ होने का क्या मतलब है? मैंने जब इस शब्द को लिखा था, इसका यही मतलब है, जो हवा है वो हर जगह मौजूद है, और हवा का कोई तार नहीं है कि हवा यहाँ जुड़ी है, यहाँ नहीं जुड़ी हुई। हवा सबके लिए है, हवा सबके लिए है और सबके साथ जुड़ी हुई है। हमारा जो जीवन है वो हवा है। तो यहाँ पर ये जो हवा है, मैं वायु हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं वही शक्ति हूँ जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो आप खुद हैं। इस बात को समझिए, सिर्फ इतनी सी बात को समझ जाइए। जो भी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खुद भगवान हैं। आप खुद भगवान हैं। जो उस ज्योत से निकले, वो ज्योत का जो अंश है वो ज्योत ही होगा। वो और क्या होगा? आप मुझे बताइए वो और क्या होगा? ये जो जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज किया है, मुझे पता है आप लोग रेडी हैं गाइज, आप लोग रेडी हैं। और अगर आपको लगता है आप रेडी नहीं है तो आप गलत चैनल पर हैं, गलत आपने कोई ऑप्शन चूज किया है, मैं यही कह सकती हूँ आपके लिए। ये वो ऑप्शन है जिसे गाइडेंस की जरूरत, जिन्हें गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइलेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये जो वेकअप है, ये जो अवेकनिंग है, ये साइलेंस इसमें बहुत आपको काम करेगी, आपको हेल्प करेगी। यहाँ पर ये होंठ हैं, ये होंठ मैंने इसे बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरीके से इन होंठों को बनाया है। ये होंठ मुझे कहते हैं जैसे बहुत सारे मुंह, बहुत सारे शब्द हैं जो आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपसे कहेंगे तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते।
और जब आप उनको कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं चीज़ें ऐसी नहीं, चीज़ें ऐसी हैं, तो वो कहेंगे तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें तो अकल ही नहीं है। जब आप दूसरों के मन में जब बदलाव लेकर आते हैं ना, तो वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। मुझे एक एग्जाम्पल मुझे स्पिरिट दिखा रही है। वो जो असली कहते गुरु होता है ना, जो असली गुरु होता है वो आपकी आग को बुझाता नहीं है, बल्कि उसे और भड़काता है। जो असली गुरु है ना मेरी जान, वो आपकी आग को बुझाता नहीं है, वो उसे और बढ़ाता है। हवा जो है वो आग को और बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि वो गुरु चाहता है कि आप उसी आग में जलकर भस्म हो जाएं। क्योंकि जो आप हैं वो नहीं है, वो सच नहीं है। इसलिए वो गुरु, जो असली गुरु है, वो यही चाहेगा तुम अपनी ही आग में जलकर भस्म हो जाओ। ईगो डेथ, एनलाइटनमेंट, और फिर उस राख से ही एक नए जीवन को जन्म देना, एक नए शख्स का पैदा होना। ये वो है। आप में से बहुत सारे लोग डेस्टिन्ड हैं स्पिरिचुअल लीडर बनने के लिए, स्पिरिचुअल गुरु बनने के लिए। दूसरों को गाइड करना इस आपका लाइफ पर्पस है, आप में से कुछ लोगों का। मुझे पता कैसा नज़ारा नज़र आ रहा है, जैसे कॉन्शियसनेस बर्स्ट हो रही है, बहुत सारे रंग निकल रहे हैं। जैसे वो किसी ने जैसे हाथ में कोई रंग पकड़ा हो होली के दिन, वो जैसे ठन 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 ठन, वो बहुत सारे रंग, हरा, नीला, काला, पीला, सफेद, पिंक, गुलाबी, सब सारे रंग, जैसे आपकी कॉन्शियसनेस ऐसे ब्लूम हो रही है। बूम बूम बूम, एक के बाद एक चक्रास ओपन हो रहे हैं आपके। और फिर जब वो क्राउन चक्रा पर पहुंचेगी एनर्जी, जैसे वो जो कूड़ा भरा हुआ है वो रिलीज। और फिर वो अबंडेंस, वो जो ट्रू अबंडेंस है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, टैरो रीडर्स जो हैं आजकल के, अबंडेंस आने वाली है आपके जीवन में, जैसे कोई खजाने की चाबी मिल जाएगी और वहीं से आप खजाना लूट लेंगे। अरे अबंडेंस का मतलब मेरे ख्याल से बहुत कम लोग समझते हैं। अबंडेंस का जो असली मतलब है वो बहुत कम लोग समझते हैं। और आप जब आप रेडी हैं इस नए अर्थ को समझने के लिए, जीवन के नए अर्थ को समझने के लिए, ये ऑप्शन रेडी, ये जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज किया आप उसके लिए रेडी हैं। वही चीज़ें जो आपसे कही गई, वही चीज़ें जो आप सुनते आए हैं, उनमें परिवर्तन आना। और वो जब परिवर्तन आएगा वो दूसरे लोगों को रास नहीं आएगा, और अगर आपने इसको चूज़ किया है, इस ऑप्शन को, मैं ये भी बात बता दूँ, यहाँ पर जो चार्म है वो आप नहीं देख सकते। वो इसीलिए क्योंकि आप वो चार्म्स आपके, वो मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। सिंपल एज दैट। मैंने इसीलिए पहले ये बात नहीं बताई थी। ये बाकी सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं, इनमें से कुछ भी चूज कर लीजिए। मैं आपको आपकी फ्री विल दे रही हूँ कि आपके पास फ्री विल है, कुछ भी चूज कर लीजिए। टैरो रीडर के ऊपर ही सारी बातें मत छोड़िए। भूल जाइए कि कोई टैरो रीडर आपसे कोई बात कर रहा है, भूल जाइए कि कोई नाज बोल रही है, भूल जाइए कि आप कोई रीडिंग देख रहे हैं। आपके पास ये सब चीजें हैं, आप अपनी इंट्यूशन से पूछिए कि मैं इनमें से क्या चूज करूँ, और फिर अपने आप उन चीज़ों, जो भी आप चार्म या जो भी कार्ड आप चूज करें, आप उसका खुद अर्थ ढूंढने की कोशिश कीजिए। मुझसे मत पूछिए कि क्या मतलब होता है उसका, खुद अपनी इंट्यूशन से पूछिए। खुद क्यों नहीं पूछते हो? मैं अगर होती तो मैं चूज कर रही हूँ बटरफ्लाई। इस रीडिंग में अगर मैं अपने लिए कुछ चूज कर रही हूँ वो है बटरफ्लाई। ये सुंदर सी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो उड़ने के लिए रेडी है, जो फूलों में से इत्र चुराने के लिए रेडी है, जो मधु में उस मधुशाला में वो कैसे कहते हैं कि मंत्र मुग्ध जिसे कहते हैं, कि अपने ही रस पीकर वो रेडी है उसके लिए। वायु हूँ मैं, वायु हूँ मैं, वायु हूँ मैं, एक हूँ
हर उस चीज़ के साथ जो मैं अपने जीवन में लाना चाहती हूँ, मैं ऑलरेडी उसके साथ कनेक्टेड हूँ। सिर्फ उस कनेक्शन को महसूस करने की ज़रूरत है। चेस होती है ना, चेस, मुझे वो नज़र आ रहा है जैसे वो चेस में कह रहे हैं, एक तरफ आप बैठे हैं और दूसरी तरफ जो दूसरा शख्स है, वो आप दोनों अलग नहीं है, आप एक ही हैं। और यही विजडम है, यही नॉलेज है कि आप एक हैं, आप एक हैं, आप एक हैं, आप एक हैं सभी चीज़ों के साथ, सभी आत्मा के साथ, सभी लोगों के साथ। वो लोग भी जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो सिर्फ सोए हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वो सोए हुए हैं, आप जागे हुए हैं, दैट्स इट। और कोई अंतर नहीं है। आप में से कुछ लोगों को मूजी, स्पिरिचुअल टीचर है मूजी, सहाजा से गूगल कर लीजिएगा, MOOJI मूजी। वो इंग्लिश में हालांकि बातें बताते हैं, लेकिन आप में से अगर कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में आती है तो आपको उनके मैसेजेस को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यही ख़त्म करूँगी गाइस, और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये रीडिंग कुछ रोशनी भरी हो इसने आपके जीवन में। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।